कि गाजीपुर एक बहुत बड़ा ज़िला है और गाजीपुर में अगर तहसील की बात करते हैं तो 7 तहसील है, 16 ब्लॉक है और 3000 से ऊपर गांव है। और आप देखते हैं कि जिस गांव में हम लोग जाते हैं उस गांव में 3 से 4 हरिशंकरी लगाते हैं मिनिमम। मैक्सिमम तो 5 हो जाता है, 7 हो जाता है, लेकिन जिस गांव में मिनिमम हम 3 हरिशंकरी लगाते हैं। अगर 3000 गांव मल्टीप्लाई इंटू अगर 3 करते हैं तो 9000 हरिशंकरी होता है। और जिस दिन 9000 हरिशंकरी होएगा उस दिन क्या होगा, आपके गाजीपुर में ऑक्सीजन की कमी रहेगी, पर्यावरण दूषित रहेगा आपका। तो हमने परमात्मा से यही अपने लिए मांगा है, सबके लिए मांगा है कि हे परमात्मा, जितना हमसे हो जाए उतना आप लगवाइए हमसे, आप सहयोग कराइए, शक्ति हमको दीजिए, हमारे जो टीम है, हमारे जो गुरुजी हैं, हमारे जो बड़े भैया पशुपतनाथ जी हैं, इनको ऐसी व्यवस्था दीजिए, ऐसा इनको माहौल बनाइए इनके साथ कि ये हमारे साथ हमेशा जुड़े रहें और हर जगह लगे, वही उत्साह इनके साथ रहे, वही शक्ति रहे, वही उनके पास क्या बोलते हैं आर्थिक व्यवस्था रहे, आर्थिक स्थिति से भी मजबूत रहें, हम यही चाहते हैं। कैसे बसंत ऋतु आई हो जब पेड़वे ना रही हैं, कैसे बसंत ऋतु आई हो जब पेड़वे ना रही हैं। तो हर व्यक्ति के जीवन में गुरु है, तो गुरु पे एक गुरु वंदना हम गा दे रहे हैं कि गुरुवर तुम ही बता दो किसकी शरण में जाएं, किसकी शरण में गिर के अपनी व्यथा सुनाएं। अज्ञान के तिमिर में चारों तरफ से घेरा, अज्ञान के तिमिर में चारों तरफ से घेरा, चारों तरफ से घेरा। क्या रात क्या प्रलय है, होगा नहीं सवेरा, होगा नहीं सवेरा। पथ और प्रकाश दोनों, पथ और प्रकाश दोनों चलने की शक्ति पाए, गुरुवर तुम ही बता दो। कभी काम क्रोध बन कर, कभी माया लोभ बन कर, कभी काम क्रोध बन कर, कभी माया लोभ बन कर, कभी माया लोभ बन कर। इन दानों से कैसे, इन दानों से कैसे अपना गला छुड़ाएं, गुरुवर तुम ही बता दो, गुरुवर तुम ही बता दो किसकी शरण में जाएं, किसकी शरण में गिर के अपनी व्यथा सुनाएं, गुरुवर तुम ही बता दो, गुरुवर तुम ही बता दो। गाजीपुर ज़िले में अलख जगाने वाले, और मैं बताऊं आप देखते हैं मोटरसाइकिल से जो भी इनके दोपहिया वाहन है उस पर आपको यही दिखने के लिए मिलेगा। भैया ये हरिशंकरी जहाँ भी जा रहे हैं धूम मची है, युवाओं में धूम मची है, बड़ों के चहेते। मैं पीयूष भैया हैं, लव तिवारी जी हैं और पशुपत भैया, आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और जिस तरीके से चल रहे हैं, कम समय में ही जो कुछ किया है वो कहने वाली बात नहीं है। आखिर कैसे किया, दिमाग में आ गया अरे यार ये करना है, समय कैसे निकालते हैं? देखिए, पहले रही बात प्रेरणा की, तो हरिशंकरी का नाम हम लोगों ने सुना था क्योंकि हम लोग सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं। तो सनातन धर्म में हरिशंकरी का एक अलग ही महत्व है। आप यदि आध्यात्मिक हैं, आस्तिक हैं, पूजा पाठ में विश्वास करते हैं तो भी उसका एक अलग इम्पोर्टेंस है। और यदि आप नास्तिक हैं, इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं भी करते हैं, तो आप इसको वैज्ञानिक रूप से भी देखेंगे तो भी इसका एक अलग महत्व है।
अब ये बहुत बड़ी एक चर्चा का विषय है, इस पे कभी बाद में चर्चा की जाएगी। प्रवीण बाबा का चमत्कार कहिए, पेड़ बाबा का चमत्कार कहिए या जो कुछ कहिए, इन्होंने बोला कि पशुपत जी आइए आप हमारे गौतीर्थ पे, इस बार जो है आपके ही हाथों से हवन होगा और वृक्षारोपण का शुभारंभ होगा। हम लोग गौ तीर्थ पे गए, हम पेड़ बाबा और लव तिवारी जी हम लोग गए, वहाँ पे यज्ञ किए और उस दिन हम लोग शुभ जो होते हैं हमारे यज्ञ उज्ञ में देखते हैं हम लोग पल्लों का यूज़ करते हैं, आम का लकड़ी का यूज़ करते हैं, मतलब जिसको हम लोग एक शुद्ध मानते हैं। उस दिन 2 वृक्ष का हम लोगों ने वृक्षारोपण किया, वहाँ से हम लोगों ने शुरुआत किया और फिर हरिशंकरी हम लोग लगाते-लगाते आज यहाँ पे हम लोग आज पटकनिया में भी पहुँच चुके हैं। आज यहाँ पे 3 हरिशंकरी लगाया गया है। हरिशंकरी लगा, मैंने बताया भी। और हर रोज़ थकने का नाम ही नहीं है। और सच में युवाओं में आज जो क्रेज़ है, इन्होंने किया है वैसा। लव भैया से जानना चाहूँगा, नाम के साथ मैं इनसे बताऊँ, मुझे फ़ोन किया गंगा से मिट्टी पे रिसर्च करने वाले जितेंद्र प्रसाद, जो कि एक अच्छे साइंटिस्ट है, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, कहा कि लो भैया मेरे साथ पढ़े हैं। मैं उनसे बताऊंगा, वो चर्चा होगी। मतलब ये कहने वाली बात नहीं है, जैसे जुड़े हैं बहुत सारे युवा आज आपके साथ खड़े हैं, शब्द कम पड़ जाते हैं। उन युवाओं के लिए हरिशंकरी का निर्माण, पेड़ बाबा, वहाँ आप लोगों का कार्य बेहद सराहनीय है। क्या पीयूष भैया से बात करूँगा। भैया हाथ में क्या है? बस यही पीपल और बरगद के बट पेड़ हैं जिनको बट वृक्ष कहा जाता है। मैं यहीं आया तो मिट्टी में दीवार में पड़े हुए थे, निकाल के इनको मिट्टी में लगाया और 2-3 दिन हमको लगता है गमले में रखने के बाद, पानी वानी देने के बाद ये फिर इन जैसे हो जाएंगे और इनको कहीं लगाया जा सकता है। पीयूष भैया ने कहा। पशुपत भैया, मैं आपसे अंतिम बार जानना चाहूँगा, जो भी युवा, जो भी लोग आपको देख रहे हैं, जो भी और समाज सेवी हैं, बहुत सारे लोग जुड़ भी रहे हैं, फ़ोन भी कर रहे हैं कि नहीं मुझे हरिशंकरी लगवाना है, उनके लिए पशुपत जी का क्या संदेश है? देखिए हम हमारे मित्रों ने, बहुत सारा मित्रों ने बोला कि पशुपत जी आप जिसके भी सानिध्य में आकर के ये काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सबसे पुराने वेद ऋग्वेद की हम बात करेंगे तो ऋग्वेद में जब आप पढ़ेंगे वेद को, तो उसमें यदि सबसे ज़्यादा यदि किसी का जिक्र है तो वो है प्रकृति का। और प्रकृति ऐसा चीज़ है जिससे आप जो मांगें, जो कुछ भी मांगिए आप, बशर्ते उस हिसाब से आपको काम करना चाहिए। यानी कि गीता में बोला गया ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आप कर्म करिए, फल की इच्छा मत करिए, लेकिन हाँ एक दृढ़ संकल्पित होकर के कि हम ये चीज़ ठाने हैं तो करना है। और मैं पूरे 100% गारंटी के साथ कर रहा हूँ कि प्रकृति आज न कल वो चीज़ आपके कदमों में रखेगी। ये हमारा खुद का विश्वास है, खुद का आजमाया हुआ ये हमारा विश्वास है। तो मैं अपने युवाओं को यही कहूँगा कि हम लोग अपनी प्रकृति की पूजा करें, प्रकृति की सेवा करें। जो कुछ भी आप चाहते हैं वो चीज़ आपको मिलेगा, क्योंकि प्रकृति जो है हमें सबसे चीज़ जीवनदायिनी, प्राणदायिनी हमें वो चीज़ दे रही है, वही हमारे लिए बहुमूल्य है। आज पेड़ बाबा के साथ जो इन्होंने मुहिम छेड़ी है गाजीपुर जिले में, आने वाले समय में ये सच में मील का पत्थर साबित होगी। मेरे वीडियो को देखें और शेयर करें।